हेलो दोस्तों, ये हमारी पाइथन सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे और हम आईडीईज़ के बारे में भी जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोड लिखने के लिए एडिटर चाहिए होता है। एडिटर क्या होता है? एडिटर हमारा नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, एटम, सबलाइम, ये सब हमारे एडिटर है और हम इन एडिटर्स में जाके हमारे कोड लिखते हैं। जैसे कि ये नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसमें जाके अ, कुछ भी कोड लिख सकता हूँ, पाइथन कोड, जावा कोड या कोई भी है दूसरा कोड। बट इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए? हमारे सिस्टम में पाइथन इंटरप्रेटर या आप जिस भी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो उसका कंपाइलर या इंटरप्रेटर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम पाइथन ट्यूटोरियल लर्न कर रहे हैं तो हम सबसे पहले यही करते हैं, हम पाइथन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन 3.10 इंस्टॉल्ड है। बट हम कर चलते हैं, देखते हैं लेटेस्ट वर्जन पाइथन का और उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको क्रोम में लेके चलता हूँ और हम यहाँ सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड। जैसे ही हमने पाइथन डाउनलोड सर्च किया हमें मल्टीपल वेबसाइट्स विजिबल होंगी, बट हमें जाना है पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट python.org पर। हम डाउनलोड पाइथन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें दिखेगा पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.11.1। तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर हम चेक करें हमें पाइथन के दूसरे वर्जन्स भी यहाँ मिल जाएंगे, अगर हमें किसी ओल्ड वर्जन को हमारे प्रोजेक्ट यूसेज के लिए यूज़ करना है। तो और पाइथन के हर वर्जन में क्या अपडेट हुआ है, जैसे कि सिक्योरिटी एनहेंस हुई है, बग फिक्स हुए हैं, उन सब की डिटेल्स हैं। तो हम सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं पाइथन 3.11 को। अब ये 3.11 डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैंने इसको क्लिक किया। ये अराउंड 20 MB समथिंग, 24 MB है जितना मुझे याद है समथिंग, ये साइज़ था इसे EXE फाइल का। बट ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो गया है। अब हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करते हैं एंड ऐड python.exe टू पाथ, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे, यस, और अब पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमारा ये पहला काम हो जाएगा पाइथन इंस्टॉल करने का। जब तक ये इंस्टॉलेशन चलती है हम देखते हैं, हमें अगर सर्च करते हैं पाइथन तो हमें एक पाइथन की आईडीएलई भी मिलती है और ये हमें पाइथन का एक प्रॉम्प्ट भी मिलता है। तो हम शुरू करते हैं इस पाइथन के प्रॉम्प्ट को यूज़ करके, हम देखते हैं हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब तक हमारी 3.11 रन होती है हम पाइथन 3.10 को यूज़ करते हैं। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, यहाँ हम कोड लिख सकते हैं। लेट्स से मुझे किसी भी नंबर की एडिशन करना है तो मैं सिंपली पाइथन में, अभी हमें कोड हमने नहीं देखा है कैसे लिखते हैं, बट हम मैं बेसिक एग्जीक्यूशन आपको करके दिखा रहा हूँ। हम फर्दर वीडियोस में जानेंगे क्या होता है, बट हाँ, पाइथन में हम सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे 3+2 मैंने किया, आउटपुट 5 आ गई। अब कोई भी नंबर परफॉर्म कर सकते हैं। 7-3 किया, 4 आ गया। आप कुछ भी ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला पाइथन कोड एग्जीक्यूट हमने किया है। अब ये है पाइथन का बेसिक। बट अब हमें लेट्स से पाइथन में कुछ बड़े लेवल पर हमें कोड लिखना है, पाइथन में हमें कोई वेबसाइट्स बनानी है या पाइथन को हमें डिबगिंग करनी है और पाइथन का यूज़ करके हमें कुछ बड़े लेवल पर मींस बिग स्केल पर अगर हमें कोडिंग करनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आईडीई का प्रेजेंट होना। आईडीई क्या होता है? आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो मल्टीपल आईडीईज एग्जिस्ट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में, बट हम देखेंगे कि हम हमारा कोर्स किस आईडीई में करने वाले हैं। तो हम करेंगे वीएस कोड में। अब आईडीई का बेनिफिट क्या होता है? आईडीई हमें कोड को रन करने के लिए हेल्प करता है, उसको डिबग करने के लिए हेल्प करता है और हमें एडिशनल काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स देता है जिससे कि हमारा कोडिंग करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो हम वीएस कोड से शुरुआत करते हैं। तो लेट्स से ये हमारा पाइथन 3.11 भी इंस्टॉल हो गया है। अगर हम अब देखते हैं, ये हम पाइथन 3.11 भी दिखा रहा है। हमें अगर चेक करना है कि कौन से वर्जन पाइथन हमारे सिस्टम में है, हम सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं और यहाँ पे हम करते हैं पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन।
और ये अब हमें दिखा रहा है कि लेटेस्ट वर्जन हमारा पाइथन का 3.11 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो आप इस कमांड को यूज़ करके चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि पाइथन आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गई है या नहीं प्रॉपर्ली। नेक्स्ट हम चलते हैं वीएस कोड पर और हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम वीएस कोड को कैसे यूज़ करेंगे पाइथन कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि हम हमारी अपकमिंग वीडियोस में इसे ही यूज़ करने वाले हैं। तो मैं करता हूँ वीएस कोड सर्च। वीएस कोड मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। अब अगर वीएस कोड आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली हम चलते हैं क्रोम में और हम सर्च करेंगे वीएस कोड डाउनलोड। जैसे ही आपने सर्च किया वीएस कोड डाउनलोड, ये फर्स्ट वेबसाइट आ गई है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमें विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए यहीं पर शो कर रहा है कि वीएस कोड डाउनलोड करने के लिए हम सिंपली विंडोज़ पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो गया, जो कि 88 MB की 88 MB साइज़ है इस EXE फाइल का। ये डाउनलोड हो गया, हमें सिंपली इसको इंस्टॉल करेंगे, क्लिक करेंगे। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं आपको जनरल बता देता हूँ। ये या सो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी सेटअप है, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कीजिएगा और इसमें कोई भी ज़्यादा स्टेप नहीं लगेंगे, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सिंपली इंस्टॉल और वीएस कोड इंस्टॉल हो। दोस्तों अब हम रन करेंगे हमारे आईडीई को, जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में, विजुअल स्टूडियो कोड को। और हम हमारे पाइथन कोड को इसी में रन करने वाले हैं, वीएस कोड को, वीएस कोड में। अब जैसे ही आप देखोगे आपको सबसे पहली स्क्रीन ऐसी विजिबल होगी। अब हमें क्या करना है, हमें इनिशियली किसी फ़ोल्डर को यूज़ करना है हमारे कोड के लिए, कि जिसमें एक रिपॉज़िटरी जिसके अंदर हम हमारा सारा पाइथन कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ई ड्राइव में आगे मेरे सिस्टम में एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ python1। मैंने इसको python1 नेम दिया और अब मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ एक्सेस करता हूँ वीएस कोड में, जिसमें मैं आगे का सारा कोड करने वाला हूँ, ई एंड python1। और मैंने इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया और ये python1 हमें विजिबल है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर हम फाइल्स बना सकते हैं, फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ test.py। तो हमारे पाइथन फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं .py। तो हमें जब भी कोड लिखना है हम .py एक्सटेंशन से फाइल बनाएंगे। ये मैंने बनाया और अब हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो अब एग्जीक्यूट कैसे करें, अब मैं यहाँ पे है ना आपको कुछ भी पाइथन कोड लिख के दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ लिखा प्रिंट में मैंने लिखा चैनल का नेम, लिखा मैंने कोड माइनिंग। अब ये जैसे ही मैंने लिखा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है रन कोड। मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ रन नहीं हुआ। तो अब इसे रन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं हमारे सिस्टम में। अगर आप यहाँ देखोगे एक्सटेंशन करके ये ऑप्शन है, टैब है, हम यहाँ पर जाएंगे और पाइथन एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। हम सिंपली टाइप करेंगे पाइथन एंड हमें एक्सटेंशन मिलेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें पाइथन का एक्सटेंशन मिला एंड इसको हम सिंपली इंस्टॉल करेंगे। मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने इंस्टॉल पे किया आप देख रहे होगे कि ये इंस्टॉल हो रहा है। तो हम वेट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन का एंड जैसे ही ये इंस्टॉल होगा हम यहाँ पर हमारे कोड को रन कर पाएंगे। अब इस एक्सटेंशन की कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये हमें हेल्प करेगा डिबगिंग में, नेविगेशन में, फॉर्मेटिंग में, रीफैक्टरिंग में, मीन्स काफ़ी बेनिफिट्स हमें मिलेंगे इस एक्सटेंशन के। और इसके थ्रू हम इजीली हमारे पाइथन कोड को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अब आप देखोगे ये इंस्टॉल हो गया, हमें अब अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम test.py फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम अब हम राइट क्लिक करते हैं, अब हमें मल्टीपल ऑप्शंस विजिबल हैं। पहले हमें कुछ ऑप्शंस ही विजिबल थे। अब हम देखेंगे हमें यहाँ एक एडिशनल ऑप्शन विजिबल है, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और अब आप देखोगे तो यहाँ कोड माइनिंग, ये हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया है। जो हमने ये प्रिंट किया था अब हमें यहाँ विजिबल है। अब हमारा ये पाइथन कोड यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है और हम ब्रेक पॉइंट अगर ऐड करना चाहें तो हम यहाँ ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ये डिबगिंग के काम आता है। हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिबगिंग करते हैं, इन सबको हम अपकमिंग वीडियोस में और डिटेल में देखेंगे। बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि हम यहाँ राइट क्लिक
यहाँ लेफ्ट में क्लिक करके ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं हमारे कोड में, और डिबगिंग जिससे हम इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे हम हमारे पाइथन कोड को हमारे वीएस कोड में रन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा, एंड आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस बनाएं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट कॉन्टिन्यूसली हम लेकर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।